वेलकम टू बालाजी आरएस। ये आपकी क्लास 5 है, राजस्थान हिस्ट्री की। अब तक हमने 3 रियासतें, मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर, इनको डिटेल में कवर किया है। इनकी कल्चरल और पॉलिटिकल अचीवमेंट को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कर सकते हैं। और हमने जो है 3 इंपॉर्टेंट सभ्यता जो आपके सिलेबस में दे रखी है, बागोर, निम्बाहेड़ा और मांड्या या फिर मांडविया, इनको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है और इनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। आज हम जो है सांबर के चौहान या चौहान वंश की जो उत्पत्ति जहाँ से मानी जाती है, सपाट तक, वो उस राजवंश को जो है हम आज डिटेल में देखेंगे। और अगर सही टाइम मिला तो रणथंभौर और जालौर वाले जो चौहान है, उनको भी इसी क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी जब संस्थापक का नाम आता है तब हम एक नाम पढ़ते हैं, वासुदेव चौहान। तो वासुदेव चौहान जी को सांबर वाले इलाके में चौहान वंश को स्थापना करने का श्रेय जाता है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? राजशेखर राजशेखर द्वारा एक प्रबोध घोष नामक के पुस्तक लिखी गई थी। इसमें इन्होंने कहा था कि सपाट नक्श, जो सांबर वाला इलाका है उसको जो है सपाट नक्श कहा गया। और यहाँ पे इन्होंने, वासुदेव चौहान ने जो है इसकी अपनी राज्य की स्थापना करी। और अब फिर हम जो है दूसरा साक्ष्य कहाँ मिलता है? एक बिजोलिया शिलालेख है, उसमें हमें पता चलता है कि सांबर झील, जो सांबर झील है, उसका निर्माण भी वासुदेव चौहान ने करवाया था। तो दो जानकारी हमें मिलती है, एक सपाट तख्त के बारे में, एक सांबर झील के बारे में। और एक के बिजोलिया शिलालेख में सांबर लेख, और राजशेखर की प्रबोध कोश। ये किताब कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रबोध कोश किनके द्वारा लिखी गई है? तो राजशेखर द्वारा लिखी गई है। इनके बाद एक इम्पोर्टेंट राजा आते हैं, विग्रहराज द्वितीय। चतुर्थ बाद में आएंगे। चतुर्थ सबसे इनमें, इस वंशावली में जो सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक है, ये विग्रहराज चतुर्थ सेकंड है। इन्होंने, इनकी जो कुल देवी है आशापुरा माता, तो आशापुरा माता चौहान वंश की कुल देवी है। इनका एक मंदिर भरूच भरूच में बनाया था इन्होंने। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है इनका, कि आशापुरा माता का मंदिर भरूच में विग्रहराज द्वितीय ने बनाया है। क्योंकि ज्यादातर जो है ऐसा लगता है कि जब ऑप्शन में चतुर्थ दिया होता है तो हमारा पहला ध्यान जो है चतुर्थ पे टिक करने का मन करता है, और नहीं, कुछ फैक्ट जो है जिनके रिलेटेड है उनको किसी तरह आप मैच कर लीजिए। फिर इनके बाद एक इम्पोर्टेंट राजा आता है गोविंद तृतीय। इन्होंने क्या किया था? जो महमूद गजनी के जो शासक थे, उनको मारवाड़ मारवाड़ की तरफ आगे बढ़ने से इन्होंने रोक दिया था। ये वहां लड़ने गए थे, वहां पे उनको मारवाड़ की तरफ बढ़ने से रोका था। और इसकी जानकारी हमें और इसकी जानकारी हमें फरिश्ता के द्वारा जो लिखी किताब थी, तारीख ए फरिश्ता, उसमें से हमें मिलती है। और इसके बाद जो एक राजा आए थे, अरुणोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। हमें सिर्फ इनके कल्चरल या फिर पॉलिटिकल दो ही चीजों को देखना है। जितना आपको सिलेबस में दिया है उतना आप करेंगे तो आपका जो है एग्जाम आराम से निकल जाएगा। अब हम एक इम्पोर्टेंट राजा को देखेंगे, विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने कई सारी रचनाएं करी हैं, और इनके अंदर, इनके पास कई सारे विद्वान भी थे इनके कोर्ट में, उनको हम एक बार देख लेंगे। इनका सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हरिकेली नाटक इन्होंने लिखा है। हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। और ये किन के ऊपर बेस है? भैरवी के किरट अर्जुनियम। भैरवी, आपने पढ़ा होगा गुप्त काल में, भैरवी किरट अर्जुनियम की जो किताब है वो भैरवी ने लिखी। अब इनके ऊपर जो है एक नाटक की रचना हरिकेली नाम से विग्रहराज चतुर्थ ने करी। और ये नाटक हमें कहाँ मिलता है? इसकी, कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है ये नाटक? के लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं। इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय बनाया था,
इसका नाम था सरस्वती कंठभरण। ये अजमेर में है और इसकी दीवार पर, ये सरस्वती कंठभरण इस विद्यालय की दीवार पर हरिकेली नाटक के लिखा हुआ है पूरा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक लिखा था। और कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे। इन्होंने ये विद्यालय, जो सरस्वती कंठभरण विद्यालय है, इसको तोड़ के 2.5 दिन का झोपड़ा, जो अजमेर में है अभी, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किया था इन्होंने। तो किन्होंने इसको तोड़ा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इन्होंने एक सरस्वती मंदिर भी बनाया था अजमेर में। और इनके बाद एक जो है एक लेखक आते हैं सोमदेव, इन्होंने इनके ऊपर जो है ललित विग्रहराज नाम की किताब लिखी थी। तो सोमदेव की ललित विग्रहराज, सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाम की किताब लिखी। और इस ललित विग्रहराज, ये जो है प्रेम प्रसंग से रिलेटेड किताब है। इसमें विग्रहराज और एक इंद्रपुरी की राजकुमारी थी देसल देवी, इनके प्रेम संबंध के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो सवाल कैसे भी आ सकता है कि ललित विग्रहराज किन्होंने लिखी? सोमदेव ने। किन पे लिखी? विग्रहराज चतुर्थ पे। क्या ये प्रेम कथा है? प्रेम काव्य है। इनके बीच में विग्रहराज और देसल देवी, इनकी कुछ उपाधियां हैं। एक तो बिसल देव और एक कवि बंधु। बिसल देव क्यों? क्योंकि इन्होंने बिसल, जो बिसलपुर है, इसकी शहर की स्थापना करी थी इन्होंने। तो इन्होंने बिसलपुर शहर की स्थापना करी और एक बिसलपुर जो तालाब है इन्होंने ही बनवाया था। और इन्होंने एक दिल्ली में शिवालिका स्तंभ की स्थापना भी करी थी। तो ये वहां तक पहुंच गए थे कि वहां पे जाके इन्होंने जो है एक स्तंभ की स्थापना करी। अब हम पृथ्वीराज थर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। तृतीय, ये वही है तराइन के युद्ध वाले जिन्होंने महमूद गौरी से लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने 2 लड़ाई लड़ी थी, एक तो 1991 और एक साल बाद 1992। 1991 जो प्रथम तराई का युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसमें इन्होंने महमूद गौरी को हरा दिया था। और इसके जो कारण क्या थे, क्यों ये लड़ाई लड़ी गई थी? गौरी ने जो है तबर हिंद भटिंडा, जो भटिंडा के बाद तबर हिंद नाम की एक जगह थी, उसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था। इसकी वजह से जो है ये लड़ाई आगे बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप गौरी को हार का सामना करना पड़ा। और इनका जो एक कमांडर था काजी जियाउद्दीन, इनको पृथ्वीराज चौहान की सेना ने पकड़ लिया था। और इसमें एक सवाल और पूछा जाता है कि इस लड़ाई में किन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मदद करी थी? तो ये थे तृतीय की मदद करने वाले। दिल्ली पे उस समय जो है तोमर वंश का शासन था, तो गोविंद राज तोमर, इन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान की हेल्प करी थी इस लड़ाई में। गोविंद राज तोमर, तबर हिंद भटिंडा, काजी जियाउद्दीन, और ये सब चीजें आपको तराइन के प्रथम युद्ध में याद रखनी है। दूसरे युद्ध में जो है गौरी जीत जाता है अपनी चालाकियों से, जो भी। और इस सब के बारे में जो है हमें जानकारी कहाँ मिलती है? इनमें 2 किताबें महत्वपूर्ण है। एक तो चंद्रप्रदायी, जो उनके कोर्ट में थे, पृथ्वीराज रासो लिखा था इन्होंने, तो चंद्रप्रदायी की पृथ्वीराज रासो। और दूसरे से जैनक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक किताब लिखी थी। तो ये 2 किताबों से हमें जो है इस तराइन के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रप्रदायी की पृथ्वीराज रासो और जैनक की पृथ्वीराज विजय। इनकी 2 उपाधि है, एक तो राय पिथोरा और एक दल पुंगल। राय पिथोरा और दल पुंगल, ये दोनों किनकी उपाधि है? पृथ्वीराज तृतीय की। राय पिथोरा, दल पुंगल। अब हम रणथंभौर के चौहानों के आगे बढ़ते हैं। इनको भी इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। रणथंभौर में आपको ये पता ही है हमीर, तो उसको भी आज हम यही देखेंगे। पहले तो इनके संस्थापक जो है गोविंद राज, जिन्होंने ये जो है पृथ्वीराज तृतीय ऊपर जो थे उनके पुत्र थे। इन्होंने इस शाखा का संस्थापक माना जाता है गोविंद राज को। तो इन्होंने जो है रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करी थी। किनके पुत्र थे? पृथ्वीराज तृतीय के।
फिर इनके बाद एक जो है जरूरी सही इंपॉर्टेंट शासक आए थे जो थे हमीर। ये हमीर हट वाले वही है, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई लड़ी थी। जब 1301 में हमें अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण किया था, तब उस समय जो है राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। शब्दों पे गौर करना, ये राजस्थान का प्रथम शाखा है। सबसे पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ आक्रमण किया था राजस्थान में? रणथंभौर पे। तो यहाँ पे ही जो है पहला शाखा हुआ था। तो शाखा में जौहर किन्होंने किया था? रानी रंग देवी ने। रानी रंग देवी ने जौहर किया। केसरिया किन्होंने किया? स्वयं अमीर अमीर जी ने किया। और ये हो गया इनका शाखा का। और एक इनकी बेटी थी देवल दे, इन्होंने जो है पदम तालाब में अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है आत्महत्या कर ली थी, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए। तो 1301 प्रथम शाखा राजस्थान का, रंग देवी, अमीर और देवल दे। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो उनके कमांडर थे आर्मी के, उलुग खान, इनको जो है प्रशासक नियुक्त कर दिया। और इस सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? स्वयं फिर से वो अमीर खुसरो ही होंगे इस समय। खज़ाइनुल फुतूह में इस युद्ध का वर्णन है। एक नोट करने योग्य एक बात और बता देता हूँ कि जो रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी है, वो हमीर ने अपने पिता जयद्रथ सिंह की याद में बनाया था। बनाया किन्होंने था? हमीर ने जयद्रथ सिंह जी के लिए 32 खंभों की छतरी। हमीर ने स्वयं ने भी एक किताब लिखी थी और इनकी किताब का नाम था श्रृंगार हार। तो श्रृंगार हार करके जो है इन्होंने एक किताब लिखी थी। और इनके दरबार में दो विद्वान थे, एक राघव देव और एक विजयादित्य। राघव देव, विजयादित्य। क्या क्या पढ़ा हमने? अमीर खुसरो, खज़ाइनुल फुतूह में इसका वर्णन करते हैं। 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? रणथंभौर में। किन के लिए बनाई थी? जयद्रथ सिंह के लिए। इनकी किताब का खुद का नाम क्या था? श्रृंगार हार। और दरबारी विद्वान कौन थे? राघव देव और विजयादित्य। अब इनके ऊपर भी कई लोगों ने किताब लिखी थी, वो भी हम देख लेते हैं। पहला तो है नयन चंद सूरी। इन्होंने जो है हमीर महाकाव्य लिख दिया, एक पूरा का पूरा बड़ा सा काव्य ही लिख दिया नयन चंद सूरी पर, क्योंकि ये पहला शाखा था और पहली बार जो है दिल्ली सल्तनत का जो है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से आक्रमण आया था और इनको इन्होंने लड़ा था। तो नयन चंद सूरी, हमीर महाकाव्य। फिर इसके बाद आता है जोधराज। जोधराज ने हमीर रासो और सारंगधर ने भी हमीर रासो, सेम नाम की दो किताब है। तो इसमें पूछने के चांसेस अगर ऑप्शन में दिया हो तो ही पता होगा कि जोधराज है कि सारंगधर, किनके बारे में पूछ रहे हो। बाकी इंपॉर्टेंट दो किताब ये है, एक नयन चंद सूरी की हमीर महाकाव्य और एक चंद्रशेखर की हमीर हट। हमीर हट इनको ही कहा जाता है, हटी हमीर। तो चंद्रशेखर द्वारा जो है हमीर हट नामक किताब लिखी गई थी इनके ऊपर, हमीर के ऊपर। हमें जो जो इम्पोर्टेंट राजा है वो और उनके जो है पॉलिटिकल और कल्चरल अचीवमेंट को ही ध्यान में रख के ही तैयारी को आगे बढ़ाना है। इसी क्लास में हम जो है जालोर के चौहानों को भी कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें जो है वो कानड़ के सोनगरा जी भी आ गए हैं, आपके एक इम्पोर्टेंट 6 राजाओं में से एक। तो जालोर का पुराना नाम क्या था? जाबालीपुर। नाम से समझ में आ जाएगा, जाबाली, जालोर। और यहाँ के जो शासक है अपने नाम के आगे सोनगरा चौहान लगाते थे, तो ये सोनगरा लगाएंगे अपने नाम के आगे। और इनके संस्थापक है कीर्तिपाल सोनगरा, जिन्होंने 1182 में जालोर की स्थापना करी थी। जालोर में अपनी जो है इस राजवंश की स्थापना करी थी। तो जाबालीपुर, सोनगरा और कीर्तिपाल सोनगरा। संस्थापक का नाम आपको लगभग सबके याद होने चाहिए। कीर्तिपाल को कहा के? जालोर के। तो इनमें एक इम्पोर्टेंट राजा आपने को जो पढ़ना है, जो सिलेबस में दे रखा है, कानड़ देव सोनगरा जी के बारे में। तो ये क्यों है? क्योंकि इनसे पहले आपको पता होना चाहिए जालोर में जो है जालोर की कुंजी किसको कही जाती है। अगर जालोर पे आक्रमण करना है तो उससे पहले आपको जो है सिवाना का दुर्ग जीतना होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है पहले सिवाना पे आक्रमण करेंगे 1308 में। तो इन्होंने जो है 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने
सिवाड़ा पे आक्रमण किया। और इसमें जो है एक सिवाड़ा का जो प्रथम शाखा होता है, इसमें सातल और सोन ये दो थे, इन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई लड़ी थी, और ये दोनों कानड़ देव के भतीजे थे। तो सातल सोन ऐसे ऐसे याद कर लेना, क्योंकि ये राइमिंग में जाएगा, आपका राइम हो जाएगा, मैच करेगा। सातल सोन ये आप नाम याद रहना चाहिए, सातल सोन सिवाड़ा, तीन ऐसे है इसमें, ठीक है, सातल सोन और सिवाड़ा। और फिर इसके बाद जो है इसका नाम चेंज करके जो है खैराबाद कर दिया था इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जालौर के द्वार की कुंजी कहा जाता है सिवाड़ा किले को। जो सिवाड़ा को जीतेगा वही उसके बाद जो है जालौर पे आक्रमण कर पाता था। इसके बाद जो है 3 साल बाद ही 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पे आक्रमण कर दिया। तो 1311 में जालौर पे आक्रमण किया। तो 1308 1311 वहां कौन थे, सातल सोन, और फिर क्या हुआ था, खैराबाद नाम कर दिया था। अब जालौर में क्या हुआ, कानड़ देव और उनके पुत्र वीरम देव, इन दोनों ने जो है साका में केसरिया किया था इन्होंने। और इस समय जो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से लड़ने आए थे वो थे कमालुद्दीन गुर्ग। तो ये नाम पूछे नहीं पूछे, आपको याद रखना है कि कमालुद्दीन गुर्ग। और इस हार का जो है एक कारण ये भी कहा जाता है कि बीका दैया करके एक थे इनके दरबार में, इन्होंने जो है कानड़ देव से विश्वासघात कर दिया था, जिसकी वजह से जो है अलाउद्दीन खिलजी को उसको किले का रास्ता पता चल गया था, जिसकी वजह से उनके आक्रमण करना आसान हो गया था उनको। किले के भेद बीका दैया ने बताया था, बीका दैया। और इस युद्ध के बारे में जानकारी कौन देते हैं, पद्मनाभ। ये नाम आपको याद रखना है कि पद्मनाभ ने अपनी 2 किताबों में इस युद्ध के बारे में बताता है। एक किताब तो इन्होंने कानड़ देव के ऊपर लिखी, और एक इनके बेटा वीरम देव इनके ऊपर किताब लिखी। तो कानड़ देव प्रबंध, प्रबंध पद्मनाभ, प्रबंध पद्मनाभ पद्मनाभ, और एक वीरम देव सोनगरा के ऊपर जो है पद्मनाभ जी ने ये किताब लिखी थी। इसके ऊपर युद्ध में किस तरह ये लड़े थे और किस तरह ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है। हमने 6 के 6 राजा कंप्लीट कर लिए हैं। अब बस एक आमेर के कछवाओं का रियासत और कुछ छोटी मोटी रियासतें बाकी है, जिनके कल्चरल और पॉलिटिकल अचीवमेंट हमको हम अगली क्लास में कवर करके ये कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम जो है आर्ट एंड कल्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहां से सवाल ज्यादा पूछेंगे। और फिर उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, ताकि आपका जो है ज्यादा से ज्यादा पोर्शन और ज्यादा से ज्यादा जो मार्क्स है वो शुरुआती क्लासों में ही आपका कवर हो जाए। अगर आपने ये क्लास पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर की जो जितनी भी क्लासें आ रही हैं वो आपके उसको नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि अभी ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। हम जो है सिलेबस कोशिश करेंगे कि अक्टूबर से स्टार्टिंग से पहले ही कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी ही अपनी तैयारी पे मन लगा के करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।